नमस्कार दोस्तों। अब आपको टीके भी नहीं लग पा रहे। पिछले 1.5 साल से भारत के बच्चों को, जो बच्चे पैदा होते थे जिन्हें सरकार मुफ्त टीके लगाती थी, चेचक के, डिप्थीरिया के, टिटनेस के और तमाम चीजों के, पोलियो के और दूसरे, वो टीके लगते थे। अब 2023 से वो टीके नहीं लगे। UNICEF's latest report deals a blow to Narendra Modi's governance. A shocking revelation from UNICEF's 2023 report states that 1.6 million children in India missed essential vaccinations against polio, diphtheria, tetanus, smallpox, and hepatitis, which can be a matter of life and death for many children. If this report doesn't shock you, what will? India witnesses 25 million births annually, with each child typically receiving 9 to 10 crucial vaccines by age 1. However, under Modi's administration, 1.6 million children missed out on these life-saving vaccines in just 1 year. Since independence, and notably under Dr. Manmohan Singh's UPA government, Congress championed free vaccinations and successfully reached villages with vaccines through the National Rural Health Mission. क्यों नहीं लगे हैं? सरकार के पास पैसा नहीं है, क्या नहीं है। बड़ा मुफ्त टीकों का जो है बखान किया गया था कि हमने बचा ली, जान बचा ली, कोविड का टीका लगवा दिया। अरे ये टीके तो पंडित नेहरू ने मुफ्त शुरू किए थे। इंदिरा गांधी ने उनमें कुछ और जोड़े, राजीव गांधी ने कुछ और जोड़े, अन्य सरकारें आई और जोड़े। आपने तो वो भी खत्म कर दिया। यह स्थिति है इस देश की। यह स्थिति है इस देश की कि बेरोजगारी 9.2% की दर से बढ़ रही है और यह देश तमाम तरह के संकटों का सामना कर रहा है। और जब ये संकट खड़े हों तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उनकी देन क्या है। आज देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है। आज देश के अंदर राजनीति जनता की नहीं हो रही है, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए हो रही है, अपनी भूख के लिए, सत्ता की भूख के लिए हो रही है। और यह स्थिति है कि मध्य प्रदेश में एक किसान लुढ़कते लुढ़कते जा रहा है कलेक्टर के दफ्तर में, क्योंकि इतना वो चक्कर लगा चुका है कि उसे लगा अब ऐसे ही करके उनके आगे विनती करें। जैसे भगवान की परिक्रमा की जाती है, कभी वृंदावन जाइएगा, तमाम सारे लोग लेट लेट के परिक्रमा करते हैं, वैसे वैसे वो करके जा रहे हैं। तो यह स्थिति, महंगाई बेरोजगारी की बात ही आज की डेट में करना बेकार है। तब सरकार को क्या करना चाहिए? तब सरकार को करना चाहिए कि जनता के लिए काम करना चाहिए। कैसे उसे बेनिफिट होगा इसके लिए काम करना चाहिए। कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिलेंगे तो उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन क्या सरकार ये कर रही है? नहीं कर रही। सरकार क्या कर रही है? सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है। और नफरत फैलाने के खेल का एक बड़ा उदाहरण है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि आप क्षेत्र में जाइए, लोगों को बताइए कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मोदी जी बचा रहे हैं, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। इसका भय पैदा कीजिए। यदि इसका भय आपने पैदा कर लिया तो भूल जाइए कोई और बात, आप जीत जाएंगे चुनाव। यह स्थिति। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं, मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। असम में
40% मुसलमान हो गया है, 40% मुसलमान। ये चिंता का विषय है हमारे लिए। अब 40% है, 80% है, 90% है, क्या है? लक्षद्वीप चले जाइए भाई, लक्षद्वीप में तो 90% है। तो क्या मुस्लिम राष्ट्र बन गया या मुस्लिम वो हो गया? नहीं, वहां पर सब प्यार से रहते हैं। वो जो हिंदू हैं या दूसरे हैं, वो भी उतने ही प्यार से रहते हैं। और आप जहां की बात करते हैं, वो असम में आप नफरत की आग फिर पनपाना चाहते हैं, वैसी जैसी एक बार नल्ली का जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जब लोगों को ऐसे भड़काया गया था, और उसका नतीजा यह हुआ था, उन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वनवासी कल्याण चलाते हैं, आदिवासियों के गांव में नफरत पनपाई थी, और उनके जरिए 1800 मुसलमानों को कटवा डाला था। ऑफिशियल डाटा है ये। तो आप ये समझिए, उस तरह का काम करना चाहते, जबकि चुनाव के दौरान यही हेमंत बिस्वा शर्मा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, ये सब जिसके साथ मंच शेयर कर रहे थे, वो वहां का मुस्लिम संगठन जो है, उसके साथ समझौता इन्होंने किया था चुनाव जीतने के। आज उन्हें ये कह रहे हैं। समझिए सत्ता का खेल कितना गंदा एक खेल। इनके साथी हैं बगल में ही बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में हुआ करते थे, और टीएमसी से बीजेपी में आए। बीजेपी में आने के बाद में इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, और वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, ये भूल जाइए। हमारा नारा सिर्फ ये होना चाहिए, जो हमारे साथ हम उसके साथ, और हमें मुस्लिम मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ये सारे जितने भाजपा में हैं, सब बंद कर देने चाहिए, खत्म कर देने चाहिए। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। हमें सिर्फ और सिर्फ अब इस नफरत की राजनीति से ही जीतना है। हमें लोगों को, हिंदुओं को, सबको बताना है, साहब बंगाल में भी हिंदू ज्यादा है, असम में भी हिंदू ज्यादा है, केरल में भी हिंदू ज्यादा है, और बद्रीनाथ की जो सीट है जहां कांग्रेस जीती है, वहां 98% जो है वो हिंदू है। क्यों जीती है? क्योंकि आपने अन्याय किया है। आपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात खुद नरेंद्र मोदी ने कही थी, संसद में कही। न विश्वास हासिल किया, न सबका साथ किया, न सबका विकास किया, सिर्फ चंद लोगों के विकास पर सारा काम किया गया। 2 लाख करोड़ रुपए का कारपोरेट टैक्स माफ करके अदानी अंबानी जैसे लोगों की जेब में पकड़ा दिया गया। आप उनके लिए काम करते, तो उससे मुद्दों पे लोग बात ना करें, बेरोजगारी पे बात ना करें, महंगाई पे बात ना करें, तो आप नफरत पे बात लाते हो। और नफरत का खेल यूं ही नहीं खेलते। महाराष्ट्र में, वहां पर कोल्हापुर जिले में जो विशालगढ़ का किला है, वहां पर रहमान मलिक साहब की दरगाह है। उसके इर्द गिर्द वो दरगाह में रात में घुस करके वहां के जो पूर्व सांसद है संभाजी राजे, उन्होंने भड़काया, और उसके बाद में उनके लोग घुस गए और वहां तोड़फोड़ कर डाली। तमाम घरों को आग लगा दी, दुकानों को आग लगा दी,
तमाम लोगों को मारा पीटा और न जाने क्या क्या किया। और उसके बाद भी नहीं रहा गया तो एक मस्जिद के गुंबद को तोड़ा, मस्जिद में तोड़फोड़ करी। अब आप सोचिए किस ढंग से सांप्रदायिकता की आग को भड़काया जा रहा है, योजनाबद्ध तरीके से, देश के इस कोने में भी उस कोने में भी। उधर के आपको याद होगा कर्नाटक में चुनाव के पहले ही जस्ट रामेश्वरम कैफे में किया गया था ब्लास्ट। ब्लास्ट करने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति। लेकिन जिस तरह से पेश किया गया था उसमें नफरत फैलाने का काम किया गया था मुस्लिम समुदाय के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में। इसी तरीके से अब कांवड़ यात्रा निकल रही है और इसमें शिव भक्त जाते हैं और स्थिति यह है कि हरिद्वार में बैठकर एक फर्जी बाबा ऐलान करता है। पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है और 7 दिन का समय दिया जाता है यहाँ के पुलिस प्रशासन को। यदि 7 दिन में इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो 7 दिन के बाद फिर हम लोग आएंगे, हिंदू समाज के लोगों को, हिंदू संगठन के लोग आएंगे और शिव भक्त आएंगे, उन सब को लेकर के वे बोर्ड हम स्वयं हटाएंगे और स्वयं हटा करके वहीं जहां जहां भी ऐसी दुकानों पर ये बोर्ड, होटल, ढाबे, मिठाई आदि की दुकान है वहीं पर आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा, धरने पर बैठ जाएंगे और वहां यदि कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। हमारी बात को पुलिस प्रशासन हल्के में न ले, कब ये समझे भाई हल्के में ले लिया, गंभीरता पूर्वक ले, क्योंकि हमने पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर में आवाज उठाई थी तो ऐसे जितने भी होटल ढाबे थे जब तक वो कावड़ चलते थे सारे के सारे सील कर दिए गए थे और प्रत्येक होटल ढाबे, चाय की, मिठाई की दुकान पर मोटे मोटे अक्षरों में उन दुकानों के संचालक के नाम लिखे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ भी होनी चाहिए कि जिससे किसी भी प्रकार का फिर उपद्रव न हो। और ये हमने जो बात की ये पुलिस प्रशासन के लिए भी उचित है क्योंकि उनकी जो व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार की बाधा न पड़े और हमारा ये कावड़ का कार्यक्रम है ये सुचारू रूप से हो जाए। और पुलिस प्रशासन से भी हमारा कहना है, होटल ढाबे जितने भी है उन्हें भी कहना है कि ये केवल कावड़ तक सीमित नहीं है, ये हमेशा हमेशा के लिए यही प्रक्रिया यहाँ पर लागू होगी क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। यहाँ पर तो 12 महीने भारत के कोने कोने के लोग तीर्थ यात्रा पर आते हैं। डरा हुआ प्रशासन सरकार यह ऑर्डर जारी कर देती है कि अब हर दुकान पर, हर ठेले पर, हर रेहड़ी पर बोर्ड लगेगा कि उसका मालिक कौन है, उसका काम करने वाला कौन है, किस जात किस धर्म का है, मुसलमान है तो उसे बड़े अक्षर से लिखना होगा और न जाने क्या क्या। और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। अब आप सोचिए इस तरह से हो रहा है और प्रशासनिक आदेश जारी कर रहा है एसपी। इस तरह की स्थितियां हो तो आप कल्पना करिए, भगवान शिव तो सुर असुरों दोनों के देवता माने जाते हैं, उनके लिए तो कहा जाता है कि वो किसी एक के नहीं। आज तक कभी अदानी, अंबानी और जैसे तमाम किसी पूंजीपति को कावड़ ले जाते देखा है क्या? ये बेले बेकार लोग जो वास्तव में वो लोग होते हैं जो कथित रूप से श्रद्धा का शिकार होते हैं, वास्तव में मोहल्ले के, गांव के और हर जगह के लफंगे होते हैं। वो भीड़ होती है, वो हिंसा करती है, वो लूटपाट करती है, मुफ्त का खाना, मुफ्त का वो घूमना, मुफ्त का ये खेल है। श्रद्धा से तो चंद लोग जाते हैं, तो उन चंद लोगों में जरूर श्रद्धा होती है लेकिन बहुतायत में वो होती है।
तो इस तरह से है, क्यों नफरत पनपानी है, फिर उसी से हिंसा करानी है। आइडेंटिफाई होगा, वहां पर कुछ चीज फेंकेंगे, मारेंगे, तोड़फोड़ करेंगे और उससे एक हिंसात्मक माहौल बनेगा। एक ये तैयारी है हिंसा कराने और सबकी, हिंसा की आग में झोंक देने की देश को। आप याद करिए, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की हिंसा की शुरुआत कब से होती है। यदि आप इसको देखेंगे बड़े अच्छे ढंग से तो आप पाएंगे इसकी शुरुआत तभी होती है जब मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलकर के सरकार चलाते हैं और फिर दोनों भारत को बांटने की बात करते हैं और दोनों के ही लोग दंगा करते हैं। जिन राज्यों में सत्ता में होते हैं वहीं दंगे फसाद की शुरुआत कराते हैं। 46 के उस दंगे को याद करिए, हजारों हजार लोग मरे थे। फिर देश की आजादी के समय में 1947 में नोआखली में जो हुआ, महात्मा गांधी को वहां जाकर के डेरा डालना पड़ा, वो आजादी के वक्त के साक्षी नहीं हो पाए, वहां पर जाके शांति कराने में लगे रहे। आए तो दिल्ली में दंगा, उसे शांत कराने में लग गए और जब उन्होंने इसके मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की तो इन्होंने हत्या कर दी, उनकी शहीद हो गए। तो यह स्थिति है, इनको वो चाहिए ही नहीं जो मोहब्बत की दुकान खोले। इन्हें तो नफरत की ही पूरी बाजार सजानी है। जब नफरत की बाजार इनकी सस्ती है तो इनके माल महंगे बिकते हैं, आमदनी होती है और इनकी सत्ता की भूख मिटती है। तो इसलिए ये साजिशें चल रही हैं। आपके बच्चे मरे, भूखमरी से मरे, कुपोषण में भारत जूझ रहा है, भूखमरी में जूझ रहा है, बेरोजगारी में जूझ रहा है, किन किन संकटों से जूझ रहा है, उन पर नहीं फोकस करना है, फोकस करना है नफरत पर। तो ये नफरत की जो बाजार इन्होंने बनाया है, इससे सावधान हो जाए। अभी वक्त है, राहुल गांधी बार बार समझाते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए, उसकी फ्रेंचाइजी दीजिए, उसे आगे बढ़ाइए, जिससे यह देश खुशहाली में आगे बढ़े। लेकिन ये खुशहाली नहीं चाहते हैं, आपकी बर्बादी चाहते हैं। यह एक सत्य। जय